भूमि सर्वे को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। बिहार के जमीन मालिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 15 अप्रैल तक नहीं किया यह काम तो बढ़ सकती है रैयतों के जमीन मालिकों की परेशानी। आप इस बात का ख्याल रखें कि 15 अप्रैल तक यह खास कार्य आपको कर लेना है, नहीं तो आप परेशान होकर रह जाइएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। आपको बता दें कि लगातार इन दिनों जमीन मालिकों के लिए कुछ न कुछ अलर्ट जारी किया जाता है, अपडेट आते रहते हैं और मालिक जो है, भूमि मालिक जो है, जमीनदाता जो है, जमीन वाले जो हैं वह परेशान होते रह रहे हैं। कैसे राहत मिले, कैसे हम परेशानियों से बचे, वह यही सोचते हैं। सरकार भी चाहती है कि हम जमीन मालिकों को परेशान नहीं करें, उन्हें बहुत ही सहूलियत से हम अपना कार्य यानी कि सर्वे का काम पूरा कर लें। लेकिन एक बड़ा अपडेट आया है, हम आपको बता दें कि जो जमीन मालिक है उनके लिए अलर्ट जारी किया गया है। 15 अप्रैल तक आपको यह काम कर लेना है, नहीं तो आप परेशान होइएगा। आप इस बात को वीडियो के अंत तक जानकारी प्राप्त कर लीजिए। बता दें आपको कि बिहार में जमीन से जुड़ी जो बातें हैं, बड़ी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बिहार में जमीन से जुड़ी जो प्रक्रिया है वह अंतिम चरण में है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष सर्वेक्षण अभियान में अब भी हजारों रैयतों ने अपनी जमीन का स्व घोषणा पत्र दाखिल नहीं किया गया है। वह सरकार के लिए भी परेशानी है और जमीन मालिकों के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। हम आपको बता दें कि ऐसे जमीन मालिकों को राहत देते हुए भू राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्व घोषणा पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अब निर्धारित कर दी है। यानी कि आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है कि अपना स्व घोषणा पत्र जो है आप जमा कर दीजिए। वह तारीख भी निर्धारित कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि बिना किसी परेशानी से हमारे जो भूमिदाता, जो भूमि मालिक जो है, जमीन मालिक जो है, वह कार्य को कर लें। अंतिम तिथि आपको हम बता दें 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल तक कर दी गई है। अब 15 अप्रैल तक ये आपको काम कर लेना है। अब यह पोर्टल 15 अप्रैल तक खुला रहेगा, इसके बाद पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। यह अंतिम मौका जो है रैयतों को दिया गया है। जिन रैयतों ने निर्धारित तिथि तक फॉर्म नहीं भरा होगा, उन्हें भविष्य में जमीन से जुड़ी सेवाओं में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये काम नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आप परेशान हो सकते हैं। आपको बता दें कि भू राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने स्पष्ट किया है कि यह समय सीमा विशेष रूप से उन जिलों के लिए बढ़ा दी गई है जहां स्व घोषणा फॉर्म जमा करने की दर बेहद कम रही है। हालांकि इस राहत का लाभ पूरे राज्य के जमीन मालिकों को मिलेगा। यानी कि आप किसी भी जिले से हैं, किसी भी प्रखंड से हैं, किसी भी गांव से हैं, आपको यह लाभ मिलेगा। 15 अप्रैल तक आप कागज को जमा कर सकते हैं। राजस्व विभाग ने यह भी साफ किया है कि रैयत चाहे तो अपनी भूमि से संबंधित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर खुद अपलोड कर सकता है या फिर संबंधित अंचल में जाकर, अंचल कार्यालय में जाकर ऑफलाइन माध्यम से मोड में फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। जिसमें उनकी सहूलियत हो वह ऐसा काम कर सकते हैं। स्व घोषणा फॉर्म से सरकार को हर रैयत की भूमि की सटीक जानकारी मिलती है, जिससे आगे चलकर नक्शा, दाखिल खारिज, रसीद और अन्य भूमि सुधार योजनाओं में पारदर्शिता लाई जा सकेगी। तो सरकार और विभाग हमेशा भूमि मालिकों के लिए सुविधा पहुंचाना चाहती है। यदि कोई जमीन मालिक निर्धारित समय में यह फॉर्म नहीं भरता है तो उनकी जमीन से जुड़ी रिकॉर्ड जो है अधूरी रह जाएगी, अधूरी रह सकती है और भविष्य में विवाद की स्थिति में उन्हें कानूनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये काम आप जो है बहुत जल्दी कर ले। इसको लेकर पहले भी विभाग ने आदेश जारी किया था। विभाग बिहार के जमीन मालिकों के लिए राहत दी थी और कहा था कि स्व घोषणा पत्र जमा आप 15 दिन के अंदर में कर दें, जिसे बढ़ा भी दिया गया है। अब जमीन मालिक को यह पत्र जो है 15 अप्रैल तक जमा करने का समय दिया गया है। पहले इस तिथि को 31 मार्च निर्धारित किया गया था और उसे बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया, लेकिन समय सीमा के भीतर कई लोग जो है इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाए थे। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने उन्हें एक और अंतिम मौका दिया है।
पहले इस बात को भी आप समझ लीजिए, अगर नहीं समझे हैं। कारण तो कुछ रहा है नहीं जमा करने के पीछे, तो पहले ही समझ लीजिए कि स्व घोषणा पत्र होता क्या है। यानी बिहार में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, जिसके तहत सभी जमीन मालिकों को अपनी जमीन के बारे में जानकारी देनी है। इसके लिए उन्हें एक स्व घोषणा पत्र भरकर सरकार के, कह सकते हैं कि सरकार के पास जमा करना होता है। यह जानकारी जमीन के स्वामित्व, सीमाएं और अन्य संबंधित विवरणों के बारे में होता है। पूरे बिहार के जमीन मालिकों को खास फायदा मिलने वाला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार 31 मार्च तक स्व घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य था, लेकिन कई जिलों में यह प्रक्रिया काफी धीमी देखी गई, जिसके कारण सरकार ने तारीख को बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया है। यह फैसला खासकर उन जिलों के लिए महत्वपूर्ण है जहां प्रक्रिया अत्यधिक काफी धीमी रही थी। हालांकि इसका फायदा पूरे राज्य के जमीन मालिकों को मिलेगा, यानी कहीं से आप हैं आपको मिलेगा। कानूनी दिक्कत से बचेंगे इससे जमीन मालिक। आपको बता दें कि स्व घोषणा पत्र जमा करने के लिए अब जमीन मालिकों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे, जिससे उन्हें सुविधा होगी। राज्य सरकार का यह कदम जमीन मालिकों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी जमीन की जानकारी सरकार तक पहुंचाने का और अधिक समय मिल गया है। अब सभी जमीन मालिक 15 अप्रैल तक इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे, ताकि भविष्य में किसी भी कानूनी दिक्कत से बच सके, किसी दाव पेच में आप नहीं फंसे। इसके कारण आप 15 अप्रैल से पहले ही आप उस स्व घोषणा पत्र को आप ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड में जमा कर सकते हैं। सरकार आपको अंतिम यह मौका दिया है। पहले आपको मार्च में ही इसको पूरा करना था, लेकिन विभिन्न जिलों में यह रिपोर्ट जब आई, वहां की गति देखी गई, तो सरकार और विभाग जो है इसको तारीख बढ़ा दी गई है। हालांकि अब सोचिएगा कि और तारीख बढ़ेगा तो इस तरह से सरकार की भी मुश्किलें बढ़ेगी और आप तमाम लोगों का भी बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा और निश्चित तौर पर स्व घोषणा पत्र भरिएगा। तो आपके विचार से क्या और दिक्कतें आ रही है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा उन दिक्कतों को, जिस पर हम आपके लिए वह निवारण ला सकते हैं, जिसमें आपकी दिक्कतें नहीं हो। विभाग उस पर क्या सोचती है, इन तमाम चीजों को हम आपके बीच लाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में आप अपना स्व घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। अंचल कार्यालय में भी जाकर जमा कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन मोड में भी आप अपने स्व घोषणा पत्र जो कागजात हैं उसको आप जमा कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि सभी जमीनों की खाका जो है रहे, आप उसको ऑनलाइन में भी देख सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हैं। तो सरकार की जो कार्य है वह काफी सराहनीय है और आपको इस कार्य को करना चाहिए। आपको जमीन की किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो वीडियो में आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।